दोस्तों, ओल्ड गोल्ड में आपका स्वागत। अभी अभी मैंने एक होम्योपैथिक डॉक्टर का और एक पेशेंट का वीडियो देखा। डॉक्टर ने उसका टॉन्सिलाइटिस ठीक किया, टॉन्सिल और बेलाइटाकार वगैरह काफ़ी दवाइयाँ देखी। सवाल ये है कि कई लोगों को टॉन्सिलाइटिस एक बार ठीक होने के फिर हो जाता है, फिर ठीक होने के बाद फिर हो जाता है, यानी कि टॉन्सिलाइटिस की तकलीफ़ बार बार होती है। तो मैं एक फ्री का घरेलू प्रयोग बताऊंगा, उस प्रयोग को कीजिए। तो उस प्रयोग को करने से न आपको टॉन्सिल होंगे, न आपको गले में खराश होगी। जो कुछ होगा और शरीर को हो जाएगा, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन उसको बताने से पहले जिनको बार बार टॉन्सिल होते हैं, एक बार हो गए और अभी आज की तारीख में उनके नहीं हैं और उनके मन में ये है कि फिर कभी भी हो सकते हैं, तो वो लोग होम्योपैथिक दवा देखिए, और कोई रोग नहीं होना चाहिए शरीर में। होम्योपैथिक दवा अपने डॉक्टर की एडवाइस से या बिल्कुल निरोग हों तो सोरिनम 1000 पोटेंसी, जिनको बार बार टॉन्सिलाइटिस की शिकायत होती है, कभी हुआ वो नहीं, एक बार हुआ फिर हो गया, 2 महीना बाद, 6 महीने बाद, थोड़ी सी बर्फ़ की कुल्फ़ी खाई फिर हो गया। इस तरह से बार बार होने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सोरिनम 1 mg यानी कि सोरिनम 1000 पावर कि मात्र एक ही खुराक लें, फिर बार बार टॉन्सिल नहीं होंगे। और अगर फिर 6, 7, 8 महीने बाद कभी और हो गया तो एक खुराक और ले सकते हैं, वरना और न लें। ये हुई बात तो होम्योपैथिक की टॉन्सिल की प्रतिरोधक दवा समझिए, या कैसे भी समझिए, या मेरा अनुभव समझिए। अब मैं आपको, जो गाँव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, जो होम्योपैथिक जानते नहीं हैं, उनके लिए मैं एक घरेलू इलाज, और शहर वालों के लिए भी एक घरेलू इलाज, उसमें एक पैसे का भी खर्च नहीं, उसमें आपके टॉन्सिल तो ठीक होंगे ही, उसके अलावा गले के अंदर कभी खराश नहीं होगी, कभी जलन नहीं होगी, कभी गले में दर्द नहीं होगा। वो एक अलग बात है कि आप तंबाकू खाते हैं या और खाते हैं, तो उसे बंद कर दें। देखिए, आज हमारे देश में गौ माता की जो स्थिति है, उसको देख के रोना आता है हमें। जितनी गौशालाएँ बनी हुई है, तो उसमें दूध देने वाली गायों को ही रखते हैं, और गायों को जगह नहीं। और उन गायों का दूध जो ट्रस्टी होते हैं, पहले उनके घर में जाता है, फिर बचता ही नहीं कि आम आदमी को मिले। ये सब जगह की बात नहीं, कहीं कहीं जगह की है। कई जगह तो बहुत अच्छी व्यवस्था है कि घर बैठे गौशाला का दूध पहुंचता है। ये एक बहुत अच्छा कदम है। अब जो सड़क पे लावारिस गायें घूमती है, फिरती है, रोज़ मेरे दरवाजे पे भी 2-3 आ जाती है। किसी को चपाती देता हूँ, कोई को बाटी खिलाता हूँ।
मेरे घुटनों पे माथा लगा देती है, बैठ जाती है। तो आपको करना क्या है, अब मैं बताता हूँ। ये साइकिल की जो ताड़ी होती है, एक ताड़ी, इसको आप साइकिल वाले से वो यूँ पड़ी रहती है, दे देगा, एक पुरानी ताड़ी ले आए। छोटी बच्चियाँ जो होती है तो जब वो गोबर करती है तो उसके नीचे कोई गत्ता या कोई टिन, साफ चीज़ होनी चाहिए। आजकल प्लास्टिक के बहुत वो आते हैं, वो लगा दीजिए। तो इतना उसका गोबर जो भी है उस पर लेके आपको हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप उसको धूप में सूखने के लिए रख दीजिए। वो 3-4 दिन की, अब धूप अच्छी पड़ रही है, 3-4-5 दिन में जब वो बिल्कुल सूख जाए तो फिर आपको क्या करना है, आपको वही साइकिल की जो ताड़ी है वो उसमें घुसा करके आप अपने किचन में गैस को ऑन करें और उसकी लपटों के ऊपर उसको 2 इंच ऊपर रखते हुए उसको जलाएं। थोड़ी देर में वो स्वतः ही जलने लग जाएगा, तो थोड़ा ऊंचा कर लें। फिर अगर आपको लगे वो बुझने लग गया है तो थोड़ा कर लें। थोड़ी बहुत राख गिरेगी, नहीं तो वो पूरा जल जाएगा। वो जलने के बाद उसको थाली के अंदर रखते हैं। थाली में रखने के बाद में आप उसका अपने ग्राइंडर के अंदर पाउडर बना लें। जितना महीन बना सकते हैं, कपड़े से छान लें, मैदे की चलनी से छान लें। वो पाउडर बनने के बाद सेंधा नमक, मान लीजिए 100 ग्राम पाउडर है तो 20 ग्राम सेंधा नमक को भी महीन पीस करके उसमें मिला दीजिए, और कोई चीज़ मिलाने की ज़रूरत नहीं। और उसको शीशी के अंदर, कांच की शीशी में रख दीजिए। उसकी दिन में 1 दफ़ा, जब टॉन्सिल हुए हों तो दिन में 3 दफ़ा, और स्वस्थ अवस्था में कि दोबारा न हो, प्रतिरोधक के रूप में 1 दफ़ा अपनी इस हथेली के ऊपर, बाएं हाथ की हथेली के ऊपर 3 इमली के बीज जितना सा वो पाउडर रखें, और दाहिने हाथ की उंगली से यूँ थोड़ी सी लेकर के, ये तरीका है, यूँ नहीं करेंगे कभी, ये बिल्कुल जोर न लगाएं। फिर उसमें से लिया, मुश्किल से 5 मिनट खूब आहिस्ता आहिस्ता। याद रखिए, नहाने के बाद ये करना है या दिन में करना 1 दफ़ा। अगर आप इस कंडे की राख की 31 दिन 41 दिन अगर आप इस तरह से मसाज कर लेंगे तो राम कसम आपको ज़िंदगी में टॉन्सिल नहीं होंगे। और जिनको हो गए हैं तो वो दिन में 4 बार करें। कोई कहते हैं कि इससे क्या होगा, ये तो राख हो गई, गाय के गोबर की राख हो गई। कुछ लोग गाय की गोबर से नफरत करते हैं। देखिए, करना भी वाजिबी है, क्योंकि आखिर है तो वो मल ही। लेकिन होम्योपैथिक में एक दवा पाइरोजिनम, जिसका नाम है, मेरे बात सुनो, पाइरोजिनम, मैं अब सुबह सुबह क्या कहूँ, वो लैट्रिन से ही बनी हुई है और
जीवन रक्षक दवा है, कई रोगों को वो ठीक करती है पाइरोजिनम। किन रोगों को ठीक करती है? वो गंदी चीज़ से बनी हुई दवा पाइरोजिनम, गंदी जगह में रहने से जो तकलीफ़ें होती है, गंदगी की वजह से मानव को जो तकलीफ़ें होती है, जैसे गंदगी के अंदर रहने से फोड़े फुंसी, डेंगू शेंगू कई ऐसे रोग हो जाते हैं, तो पाइरोजिनम 200 की एक खुराक देने से ठीक होता है। तो देखिए, कोई अपने दिल में ये ख्याल नहीं करे कि ये गाय का गोबर है या और है। गाय के गोबर को हिंदुओं के लिए तो कुछ सोचने की बात नहीं, बहुत पवित्र है। अगर गाय के गोबर का, कंडे की राख का अगर मस्तक पे आप टीका लगाएंगे तो आपको ज़िंदगी में कभी माइग्रेन नहीं होगा। बस इतना सा टीका लगाना, कभी आपको ज़िंदगी में माइग्रेन नहीं होगा। अब आप अगर मुझको ये क्वेश्चन पूछेंगे कि इतने से टीके का असर बॉडी में कैसे जाएगा, इसका भी मैं आपको अभी वीडियो बड़ा बन जाएगा। जिसको जानना है वो मेरे व्हाट्सएप पे वेलकम, मैं उनको संतुष्ट करूँगा, वैज्ञानिक तरीके से भी संतुष्ट करूँगा और आयुर्वेदिक तरीके से भी संतुष्ट करूँगा। वो जैसे भी चाहेंगे मैं उनको संतुष्ट करूँगा। एक बात ध्यान रखिए, जो चीज़ मैं जानता हूँ मैं उसी की बात करूँगा। कृपया भैंस का गोबर न लें, गाय का भी न लें। छोटी गाय का, वो बछड़ा हो या बछड़ी हो, बछड़ी होनी चाहिए जहाँ तक हो, ये आप प्रयोग करें। छोटे बच्चे, शिशु, उनको सर्दी जुखाम इस तरह की प्रॉब्लम, खां की, कुकर खांसी, कुत्ता खांसी, नाना प्रकार की, आपकी इच्छा हो जो दवा दीजिए, डॉक्टर की, होम्योपैथी की, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ये जो दवा है ये सब में काम करेगी। उस बालक के भी आप ये नहीं कि टेंट वाइज दबाते हैं, ऐसी गलती ना करें। ये जैसे ये बस खूब आहिस्ता आहिस्ता 2 मिनट। मेरे को इस प्रयोग को करते हुए बहुत समय से मैं इसको रखता हूँ घर पे बना के, और जब भी कभी मेरे को इस तरह गले में भारीपन या कोई इस तरह का वो खरोंच सी लगना, जिसको क्या कहते हैं, खराश है, तो उसके लिए, खराश के लिए सबसे पहले हिपरसल्फ होम्योपैथिक की दवा 200 पोटेंसी की लेनी चाहिए, खराश दूर हो जाएगी। और जिनकी इनसे नहीं होती है तो दिन में 3 बार गाय के इस कंडे की राख से मसाज कीजिए। स्वर्ण भस्म से अगर आप मसाज करेंगे तो लाभ नहीं होगा, इससे लाभ होगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। और अगर किसी को लाभ न हो वो आकर के मेरे सिर पे 7 जूते मार सकता है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। क्योंकि गाय का महत्व जानने वाले ही जानते हैं, न जाने अनाड़ी हैं। जो नहीं जानते हैं ना, वो अनाड़ी हैं। कुछ समुदाय के लोग नफरत करते हैं, कोई बात नहीं, उनका अधिकार है, वो कुछ भी करें, हैं, हम उनकी बुराई नहीं करेंगे। जिसका जो मन मानता है वो ये प्रयोग करें। देखिए, अभी मैंने वीडियो देखा तो मेरे को ये याद आ गया। तो इस रोग से ग्रसित बहुत लोग हैं, और जिनको अक्सर गले की कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, वो इसको करके देखें और मुझको कमेंट्स करें। मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे राय लें कि हम क्या करें।
इतना सरल और कौड़ियों का नुस्खा शायद यूट्यूब में किसी ने न दिया होगा। थैंक्स।